प्यारे बच्चों, नमो नमः। हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना पढ़ रहे हैं। स्पंदना का जो प्रथम पाठ है जय सुर भारती, उसका हल कल हमने प्रथम जो पाद है, चरण है, उसका हिंदी अनुवाद जाना। जय सुर भारती जो पाठ है उसमें मुख्य रूप से विद्या की देवी माँ शारदा की वंदना की गई है। जय सुर भारती के जो लेखक हैं ये डॉक्टर हरि रामाचार्य हैं और ये इनकी ही कृति मधुचंदा से लिया गया है। इसमें कल हमने पढ़ा था जय जय हे भगवती सुर भारती तौ चरणौ प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती। ये जो गीत का जो अपन ने लय बोली, ये बसंत विहार राग है। बसंत विहार राग में लिखा हुआ है। हम इस कल इसको दूसरे तरीके से और भी गाया था, वो था चंदन है इस देश की माटी, जय जय है भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। यानी सुरनाम अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती आपकी जय हो, जय हो। तुम्हारे चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, यानी ब्रह्म शब्द से युक्त और वाणी की अधिष्ठात्री देवी ते शरणं गच्छामः, हम सब आपकी शरण में आते हैं, या गच्छामः यानी जाते हैं, हम सब आपकी शरण में जाते हैं। इस प्रकार हमने कल इसका अनुवाद पढ़ा था। आज हम दूसरा देखते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा आभरणा। स्मित रुचि रुचिरा आभरणा। और दूसरी तरह से वो जो चंदन है इस देश की माटी, इससे हम राग लेते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा आभरणा। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं यहाँ त्वमसि शरण्य अर्थात इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करते ही अर्थ देखते हैं इसका। ये जो हमारा दूसरा है इसका देखते हैं। इसमें कहता है त्वमसि शरण्या। त्वम यानी तुम, असि यानी हो, शरण्य यानी शरण देने योग्य। शरण्य यानी शरण देने योग्य। त्वम यानी तुम, असि यानी हो, तुम ही शरण देने योग्य हो। हे विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, आप ही क्या है, शरण देने वाली है, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं।
और हमें विद्यार्थी को शरण देने वाली कौन हो कि हे विद्या की अधिष्ठात्री देवी, आप शरण देने वाली हैं। आप त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन का मतलब होता है तीनों लोकों में। त्रिभुवन का मतलब तीनों भुवन यानी लोकों, तीनों लोकों में धन्य यानी श्रेष्ठ हो। आप कहां श्रेष्ठ हो? तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सूर्य मुनि वंदित चरणा, और आप तो ऐसे हो कि सूर्य मुनि वंदित चरणा, यानी आपके चरणों की तो कौन कौन वंदना करते हैं? सूर्य यानी देवता लोग, देवताओं के द्वारा, देवताओं और मुनियों, के द्वारा चरणा वंदिता, यानी देवताओं मुनियों के द्वारा आपके चरणों की वंदना की जाती है। वंदना की जाती है। आप तो इसी है कि आप क्या है कि आप इसी शरण देने योग्य हैं। आप तो क्या है, समस्त संसार को, समस्त विद्वानों को शरण देने योग्य हैं। हे विद्या की अधिष्ठात्री देवी, आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपकी आराधना तो, आपकी वंदना तो देवताओं के द्वारा और मुनियों के, देवताओं और मुनि भी आपके चरणों की वंदना करते। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा आभरण। नवरस क्या है? नौरस, रस नौ होते हैं श्रृंगार आदि, श्रृंगार आदि नौरस। कवि श्रृंगार आदि नौ रसों से युक्त, और मधुरा यानी माधुर्य से युक्त, माधुर्य से युक्त श्रृंगार आदि नौ रसों के नौ रसों से, नौ रसों से युक्त हो, यानी नौ रसों से युक्त हो। कौन? श्रृंगार, वियोग, हास्य, ये आदि नौ रसों से युक्त हो, और माधुर्य से युक्त हो, और कविता द्वारा मुखरित हो। कविता मुखरा यानी इसका अर्थ लेंगे कविता द्वारा मुखरित। आप कविता द्वारा मुखरित हैं। स्मित रुचि रुचिरा आभरणा, और स्मित का होता है मंद हास्य युक्त, मंद हास्य युक्त छवि वाली हो। स्मित रुचि रुचिरा आभरणा, आप मंद हास्य से युक्त छवि वाली हैं, और इसके साथ साथ ही आप रुचिरा आभरणा, सुंदर आभूषणों से युक्त हैं। सुंदर आभूषणों, से युक्त ऐसी भगवती सरस्वती की मैं आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यानी त्वमसि शरण्या, हे भगवती देवी, हे विद्यादात्री सरस्वती, आप सभी को शरण देने वाली हैं, शरण देने योग्य हैं। आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। आप देवताओं और मुनि आपके चरणों की वंदना करते हैं।
नव रसों से युक्त है, माधुर्य से युक्त है और कविता के द्वारा मुखरित है, और आपकी जो छवि है वह मंदहास से युक्त छवि वाली है, और आप सुंदर आभूषणों से युक्त हैं, आपकी सुंदर आभूषणों से युक्त हैं। तो इस प्रकार की जो विद्या प्रदात्री देवी सरस्वती हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार इसका अर्थ हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसका अर्थ इस प्रकार देखने के बाद में पूछा जा सकता है कि इसमें त्रिभुवन धन्य, तीनों लोकों में धन्य कौन है? तो यह है त्रयाणाम भुवनानाम धन्या यासा। कौन? तीनों लोकों में धन्य है जो वह सरस्वती। फिर सूर्य मुनि वंदित चरणा, यानी सूर्य मुनि का मतलब होता है सुरई। सुरई यानी देवताओं के द्वारा, मुनि भी है, मुनियों के द्वारा। यस्या, जिसके चरणों, दोनों चरणों की वंदिता, वंदना की गई है। यासा, जो वह नवरस मधुरा, नवरसई, श्रृंगार आदि नवरसई युक्ता, और माधुर्य युक्ता, कवितया मुक्रित, कविता के द्वारा मुक्रिता, स्मित यानी मंदहास युक्त छवि युक्ता, और रुचिरा आभरणा यानी सुंदराणी आभूषणई, या सुंदरई आभूषणई युक्ता, या सरस्वती, सुंदर आभूषण से युक्त जो है उस सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ, या हे भगवती देवी सरस्वती आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार इसका हम अर्थ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि आपको इसका अर्थ आ गया क्या। हम देखते हैं एक बार और। त्वमसि शरण्या, हे विद्या के प्रदान, हे विद्या प्रदान करने वाली देवी, आप शरण देने वाली है, तीनों लोकों में धन्य है। देवताओं और मुनियों के द्वारा आपके चरणों की वंदना की जाती है। श्रृंगार आदि नवरसों से युक्त, माधुर्य से युक्त और कविता के द्वारा मुखरित हैं। यानी यहां पर देखिए, श्रृंगार आदि नवरसों के माधुर्य से युक्त, यूं भी कर सकते हैं, नवरसई मधुरा यानी श्रृंगार आदि नवरसों के माधुर्य से युक्त हैं और कविता के द्वारा मुखरित हैं। स्मित, स्मित यानी यह होता है मंदहास। मंदहास का मतलब होता है मंदहास्य यानी मुस्कुराना, मुस्कुराहट। मंदहास से युक्त रुचि यानी छवि वाली, मंदहास से युक्त छवि वाली है। और फिर यहाँ रुचि, रुचिर लगा हुआ है, रुचिर, और आभरण दो शब्द हैं, आभरण। तो यहाँ दो, रुचिर प्लस आभरण यानी सुंदर, आभूषणों से युक्त है। तो इस प्रकार रुचि है प्लस आभरण भी कर सकते हैं, कि विसर्ग का र हो गया और आ है इधर, तो यहाँ रुक्त संधि है। रुचि प्लस आभरण यानी सुंदर आभूषणों से युक्त है। ऐसी भगवती देवी सरस्वती आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दो बार लिखा हुआ है। इसी सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार इसको हम दो बार अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को यह इसका अर्थ आ जाएगा
और अर्थ करने में हम सक्षम होंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी सक्षम, सफल और अंक अर्जित नहीं कर सकता है। इसलिए इसका निश्चित रूप से अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।